एक दिन, पांच दुनिया, लेकिन एक ही रिपोर्ट। जहां पर एक और भारत पाकिस्तान के रिश्तों में नया मोड़ आया, वहीं विराट और रोहित ने क्रिकेट को कह दिया अलविदा। और शेयर बाजार में मची खलबली से लेकर बॉलीवुड की बड़ी रिलीज तक हर बड़ी खबर बस गजब शो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत की राजनीति में हलचल मच रही है। सबसे बड़ी खबर आई भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की, जो कि हाल ही के पहलगाम आतंकी हमले और भारत की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की घोषणा करी, जिसमें कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की रणनीति को और भी सख्त किया गया। साथ ही योगी आदित्यनाथ पर बनने वाली बायोपिक अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी का भी ऐलान हुआ है, जो कि बताती है कि कैसे एक साधु उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। राजनीति और पर्सनालिटी का यह मेल अगले चुनावी माहौल को और भी गर्माने वाला है। यहीं अगर बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए पिछले कुछ दिन इमोशनल थे, क्योंकि भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया दौर के बाद से ही इन दोनों खिलाड़ियों के फॉर्म और फिटनेस पर सवाल उठ रहे थे और अब उन्होंने खुद को लिमिटेड ओवरों तक सीमित कर लिया है। इसके साथ ही IPL 2025, जो कि हाल ही में सस्पेंड हो गया था, अब 17 मई से फिर से शुरू होगा और फाइनल 3 जून को होगा। एक और दिल छू लेने वाली खबर यह है कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम अब रोहित शर्मा स्टैंड होगा। और साथ ही बॉलीवुड की दुनिया में भी हलचल मच रही है। फवाद खान और वाणी कपूर की मोस्ट अवेटेड मूवी अबीर गुलाल की रिलीज इंडेफिनिटली टाल दी गई है। वजह वही भारत पाकिस्तान का तनाव। वहीं दूसरी ओर प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की फिल्म फूले ने थिएटर में दस्तक दी और ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर भूमि पेडनेकर और ईशान खट्टर की सीरीज दी रॉयल्स भी 9 मई को रिलीज हुई। एक शाही परिवार की मॉडर्न और दिलचस्प कहानी, जो कि अपने पैलेस को लग्जरी रिजॉर्ट में बदलना चाहता है। अब बात करते हैं शेयर बाजार की, तो यहाँ पर चाल थोड़ी सी सुस्त है। निफ्टी 50 लगभग 0.94% गिरकर 24,691.60 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 1.08% गिरकर 81,555.06 तक लुढ़क गया। विशेषज्ञों के मुताबिक ये गिरावट सोमवार की जबरदस्त रैली के बाद हुई प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आई है। टाटा स्टील जैसे दिग्गज स्टॉक्स में भी गिरावट दर्ज करी गई है। 1.35% नीचे गिरकर 149.50 पर बंद हुई है। निवेशकों को फिलहाल सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि बाजार में वोलेटिलिटी बनी हुई है। और साथ ही बिजनेस की दुनिया में सबसे बड़ी खबर रही भारत और अमेरिका के बीच व्यापार का तनाव। अमेरिका ने भारत के स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों पर भारी चार्ज लगाया है, जिसके जवाब में भारत सरकार अब रिटेलिएटरी चार्जेस लगाने की तैयारी में है। इस तनाव से भारत अमेरिका ट्रेड डील पर असर पड़ सकता है, जो कि पहले से ही धीमी गति से चल रही थी। वहीं दूसरी ओर भारत में घरेलू यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को मजबूत करने के लिए सरकार जल्दी स्टार्टअप ग्रोथ बूस्टर स्कीम 2025 लॉन्च करने जा रही है, जिससे कि नई कंपनियों को फंडिंग और मार्केट एक्सेस में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की 5 सबसे बड़ी कैटेगरीज की टॉप न्यूज। राजनीति से लेकर पिच और पर्दे तक हर फ्रंट पर हलचल है। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल गजब शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि हम रोज लाते हैं आपके लिए दिन भर की सबसे जरूरी खबरें।